भूकंप से तुर्की तबाह हो गया। 7.8 मैग्नीट्यूड के विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में हजारों मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गए। ऐसे में अब तुर्की को फिर से एक बार खड़ा होने में महीनों और सालों लग सकते हैं। लेकिन इस बीच तुर्की को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे वहां के निवासियों और सरकार के होश उड़ गए हैं। वैसे तो तुर्की में इस तरह के विनाशकारी भूकंप कई बार आ चुके हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस तरह का अगला भूकंप तुर्की में आता है तो तुर्की के 2 टुकड़े हो जाएंगे। वैज्ञानिकों द्वारा तुर्की को लेकर किए गए इस दावे ने वहां की सरकार तक के होश उड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट 2 हिस्सों में बटी है। पहली जिस पर इमारतें बनी हैं, दूसरी उससे काफी नीचे है। निचली प्लेट पहले से ही काफी पीछे है, जो अब दबाव की वजह से लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। यही नहीं, ये भी हो सकता है कि निचली प्लेट के लगातार खिसकने के चलते ऊपर की जमीन फट जाए और बीच में एक बड़ी दरार बन जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की में इस बार जो भूकंप आया उसकी वजह से तुर्की की जमीन 10 फीट तक खिसक चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 फरवरी की सुबह 4:15 बजे के बाद से लेकर अब तक तुर्की में 550 बार धरती कांप चुकी है, जिसकी वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की में इतना भीषण भूकंप आया है। तुर्की के भौगोलिक बनावट की वजह से तुर्की कई बार इस तरह की आपदा का सामना कर चुका है। तुर्की में इस बार आए भूकंप की बराबर तीव्रता यानी 7.8 तीव्रता का भूकंप इससे पहले 1939 में आया था, जिसमें 32,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 17 अगस्त 1999 में तुर्की के इजमित में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, जापान के तट पर 2011 में 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी वजह से सुनामी की लहरें उठी थी, जिससे और ज्यादा तबाही मची थी। इस भूकंप में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। इससे पहले 2006 में भी इंडोनेशिया में 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और इसमें 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।